को उतार दिया, भरी सभा में द्रौपदी को नग्न अवस्था में कर दिया। लेकिन 84 बात के पीछे इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया और उस महाभारत के युद्ध में महाराज 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। इतना विशाल महाभारत युद्ध हुआ, 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। जिस सेना में महाराज एक अक्षौणी बताया जाता है 2,18,721 का। एक अक्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का। एक दिन में इतनी सेना मारी जाती थी, तो आप अंदाजा लगाओ लोगों कि 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई तो कितनी सेना मारी गई होगी? इतना विशाल महाभारत का युद्ध हुआ। आज से लगभग 5,750 वर्ष पहले हुआ था महाभारत का युद्ध। आज से 5,750 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ। इतना भयानक युद्ध हुआ। ये उस युद्ध में महाराज सारी सेना का विनाश हो गया। दुर्योधन की सारी सेना मारी गई, लेकिन पांडव 5 के 5 ही बचे। इधर खून की नदी में बहता हुआ दुर्योधन जा रहा था। खून की नदी में बहता हुआ दुर्योधन जा रहा था। आधी रात्रि का वक्त था, हिलकी भर के रो रहा था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अश्वत्थामा के कानों में आवाज पड़ी। सोचने लगा अश्वत्थामा कौन रो रहा है। आवाज लगाई अश्वत्थामा ने, भैया कौन हो? दुर्योधन ने आवाज दी, भैया मैं हूँ दुर्योधन। बोले रो क्यों रहे हो? बोले भैया रो तो मैं इसलिए रहा हूँ कि 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, लेकिन सारी सेना का विनाश हो गया। लेकिन कष्ट केवल एक बात का है कि उस सेना में महाराज अभी पांडव 5 के 5 ही बचे हैं। बोले आप क्या चाहते हो? बोले हम भैया ये चाहते हैं कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे 5 पांडवों के सर चाहिए। क्या? बोले हाँ। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है भैया, ये इच्छा तेरी मैं पूरी करूंगा। तो महाराज आधी रात्रि के वक्त अश्वत्थामा चलाए हैं। भगवान कन्हैया ने देखा कि आज पांडवों के ऊपर होनी मंडरा रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि आज पांडव जीवित नहीं बचेंगे। तो जिस शिविर में पांडव सो रहे थे उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेटाया, और जिस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे उस शिविर में 5 पांडवों को भगवान कन्हैया ने योग माया के द्वारा लेटा दिया। अब हुआ कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट करके अश्वत्थामा लेके चला दुर्योधन के पास। और दुर्योधन के पास में जब पहुंचा है तो दुर्योधन से अश्वत्थामा बोला समझाता हुआ, भैया ये मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं 5 पांडवों के सर काट के लेके आया हूं। क्या? बोले हाँ। दुर्योधन बहुत खुश हुआ, और जब खुश हुआ तो महाराज दुर्योधन समझाता हुआ अश्वत्थामा से कहने लगा है, भैया मुझे सबसे पहले सर उसका चाहिए जिसने मेरी जंघा को तोड़ा है। भीम जैसे बालक को जैसे ही दिया, दुर्योधन ने हाथ पे रखा, खरबूजे की तरह मसल दिया। दुर्योधन ने देखा, बाजी भाई ये क्या हुआ? अरे मैं तो ये जानता था कि ये द्रौपदी के 5 पति हैं, लेकिन
लेकिन ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। रे अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि अरे मेरी दुश्मनी थी तो मेरे भाइयों से थी, ना कि मेरे इन बच्चों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। महाराज दुर्योधन फूट फूट के रोने लगा है, और जैसे ही रोया तो दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इधर सुबह हुआ है, भगवान भास्कर ने भाग करके पूरब में आंखें खोली हैं। द्रौपदी ने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पांचों पुत्र मेरे चरणों को स्पर्श करने के लिए आते थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो देखा, शिविर में जाकर के देखा पांचों पुत्र हैं ही नहीं। पांडवों के शिविर को खोल के जैसे ही उस मैया ने देखा है, खून की धार बह रही थी। देखा मैया ने धड़ तो पड़े हैं, मगर उन बच्चों के सर नहीं है। महाराज मैया की आंखों से आंसुओं की धारा छूट गई। महाराज मैया की आंखों से आंसुओं की धारा छूट गई है। मैया ने देखा, बाजी बा ये क्या हुआ? मैया उन पांचों पुत्रों की लाश पे बैठ के रो रही है। द्रौपदी बालक घरोई वही लालों पे पड़ी रो रही थी। आंखों से आंसुओं की धारा निकल गई। मैया ने देखा, बाजी बा जिस मैया के पांचों पुत्रों की हत्या एक साथ हो जाए तो उस मैया के हृदय पे क्या बीतेगी वो तो ये मैया ही जानती होगी। द्रौपदी बालक घरोई भई लालों पे पड़ी रो रही थी। महाराज आज मैया उन पांचों पुत्रों की लाश पे फूट फूट के रो रही है। कहने लगी, दीन बंधु ये क्या हुआ? अरे भला इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अगर दुश्मनी थी तो मेरे पतियों से थी, ना कि इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। महाराज मैया फूट फूट के रो रही है, और सच बात तो ये है कि ऐसा दुख भगवान किसी के ऊपर न देना जिस मैया के 5 पुत्र हो और उस मैया के 5 पुत्रों की हत्या हो जाए। माँ की ममता वो तो माँ जानती है। कि माँ की ममता क्या होती है वो तो एक माँ जानती है। महाराज मैया सोच रही है,
और वो बाज बेचारी क्या जाने, जाती गई नहीं होए पाए बीमारी, वो पीर पराई क्या जाने। और ये 51 रुपए से सम्मानित किया है हमारे मानी सम्मानी श्रीमान प्रेम सिंह सनो प्रताप सिंह। इन्होंने 51 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान से कामना करते हैं दीन बंधु हमेशा धन दौलत से भंडार भरपूर रहे, राधा रानी की कृपा दृष्टि बरसती रहे। महाराज द्रौपदी मैया फूट फूट के रो रही है। मां की ममता क्या होती है? मां की ममता क्या होती है? वो पांच बेचारी क्या जाने, जाती गई नहीं पाए बीमारी, वो पीर पराई क्या जाने। महाराज आज मैया द्रौपदी फूट फूट के रो रही है। सोचने लगी दीन बंधु कैसी है तेरी लीला। आज मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो गई। महाराज वैसे सच बात तो ये है कि इस संसार में अगर सबसे बड़ा दुख कोई है तो वो पुत्र शोक का दुख होता है। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो पुत्र शोक का दुख होता है। क्योंकि कवि कहता है कि वैसे तो दुख को तो है एक बड़े दुख हैं 4, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नाश। वैसे बहुत दुख संसार में बताए गए हैं, लेकिन सबसे बड़े दुख हैं वो 4 बताए गए हैं। तो ऐसा दुख मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करूंगा दीन बंधु किसी को मत देना जो इस संसार में ऐसा दुख भगवान किसी को मत देना जिस मैया का गोदी का इकलौता खिलौना होना और वो भी इस संसार को छोड़ के चला जाए। क्योंकि ये माँ की ममता एक माँ ही जान सकती है कि माँ की ममता क्या होती है। माँ की ममता माँ ही जान सकती है कि माँ की ममता क्या होती है। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा दीन बंधु कि ऐसा दुख ना दिए दाता, कि ऐसा दुख ना दिए दाता, और ना इस जिंदगानी में कि बार पे मरे नहीं माता पिता और
पुत्र न मरे जवानी में। हे परमपिता परमेश्वर, ऐसा दुख किसी के ऊपर ना आए जिस मैया का गोदी का इकलौता खिलौना हो और वो भी इस संसार को छोड़ के चला जाए। वो तो एक माँ जानती होगी कि उस मैया ने उस पुत्र को कैसे पाल पोस के बड़ा किया होगा, और वो भी इस संसार को छोड़ के चला जाए तो वो तो एक माँ ही जानती होगी। माता पिता और विधवा होए जवानी में बार पे विपता थोड़े ही दिन की बात, एक दिन समय सतावे विपता। महाराज, आज मैया द्रौपदी पुत्रों की लाश पे बैठ के फपक फपक के रो रही है, सोच रही है दीन बंधु कैसी है तेरी लीला जो मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो गई। महाराज, तब तक क्या हुआ कि भगवान कन्हैया का पदार्पण हो गया। भगवान कन्हैया को द्रौपदी ने जैसे ही आता हुआ देखा तो समझाती हुई वो मैया द्रौपदी बोली है भगवान कन्हैया से, कन्हैया तुम्हारे रहते हुए भी मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो गई। श्याम, मैं तुमसे केवल एक विनती करना चाहती हूँ, जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा है ना, केवल आप उसे मेरे सामने खड़ा कर दो ला करके। महाराज, आज और इसी के साथ साथ ये कल्लू, श्रीमान कल्लू पासी उमरारा 21 रुपए, श्रीमान नन्हे प्रधान जी पासी 50 रुपए, श्रीमान सोनू प्रजापति उमरारा 50 रुपए और श्रीमान नन्हे प्रधान जी ट्रैक्टर वाले आलाने छाप और
श्रीमान भगवती देवी उमरारा 50 रुपए, श्रीमान विमलेश शर्मा दीवान जी की माता जी 500 रुपए इनकी तरफ से आए हैं। और नन्हे प्रधान जी ट्रैक्टर वाले आला में छाप। अच्छा चलो।